हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, हमें ऐसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो इंट्राडे में काम करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं या पोजिशनल जो लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होता है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको ये ट्रेडिंग में आपके थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, वो आपको आना ही चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं या आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आना मस्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ देंगे, या आपकी जो बेस्ट प्राइस है जहाँ पे आपको लेना है वहाँ आप मिस कर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं और आपके नीचे है ज़मीन। आप खड़े हैं, आपके नीचे है ज़मीन, ये है ज़मीन। तो ये जो ज़मीन है ये आपका एक सपोर्ट है। इसके नीचे आप जा नहीं सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आप धरती के अंदर घुस जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ज़मीन जो है, आप वहाँ पे आप खड़े हैं, जिस पे आपका वजन आपने रखा हुआ है, वो एक सपोर्ट है। उसको आप सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और जो आपका जो छत है, मान लीजिए अगर आप घर पे खड़े हैं तो आपका जो छत है, रूफ, वो एक आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर सपोज कीजिए अगर आप यहाँ से जंप करते हैं, ज़मीन से जंप करते हैं, तो आपका सर जो है वो छत में टकराएगा और टकरा के फिर आप फिर से नीचे आ जाएंगे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जो छत है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जो ज़मीन है, फर्श हो गया, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। वैसे स्टॉक मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे एक प्राइस एक्शन है। ये एक प्राइस एक्शन की तरह में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक प्राइस एक्शन है। इसको देख के ही हम बायर्स और सेलर्स का हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अगर प्राइस कई बार, सपोज कीजिए एक लेवल है, एक लेवल में कई बार प्राइस अगर बार बार एक ही लेवल पे आ रहा है, तो हम उसको एक सपोर्ट की तरह कंसिडर करेंगे। सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस है, प्राइस जब भी इसके पास आता है तो यहाँ से प्राइस में एक रिजेक्शन आता है और फिर सपोर्ट के पास प्राइस आ जाता है। फिर यहाँ से सपोर्ट से फिर बाउंस करता है, फिर सपोर्ट के पास आता है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। आपको बस देखना है कि प्राइस कहाँ पे कितनी बार मल्टीपल टाइम अगर एक जगह से रिजेक्शन ले रहा है या नीचे नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो उसको आप मार्क कर लीजिए। और मार्क करके आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आप उसको रख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल के पास आ रहा है तो हमको यहाँ से बाइंग करना है, और जब भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो हमको उसको सेल करना है। और जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक रेंज या चैनल में आपको मिले। कई टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, सपोज कीजिए कि ऐसा प्राइस चल रहा है, यहाँ से ऊपर हुआ, ऊपर गया, फिर एक लोअर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर लोअर लो। तो जब भी ये जो हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो यहाँ पे फिर हमको बायर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक रेंज में रहे तो ही हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले, बल्कि एक रेंज में रहे या कुछ हमें ट्राइंगल पैटर्न मिले, सपोज ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये पैटर्न है, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनता है इंट्राडे के दौरान में, या तो फिर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बहुत कॉमन सा पैटर्न होता है। ये भी मिलता है हमको इंडेक्स में अगर आप काम करते हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे की तरफ हो गया हमारा सपोर्ट। जब भी इस लेवल से यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाना चालू कर देगा। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए हम इसको हम चार्ट्स में हम देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट में हमको कैसे फाइंड करना है। निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं, मिनट में इसको क्लीन कर लूँ।
तो ये जो हमने लगा लिया है वो है अभी निफ्टी का चार्ट। ओके, अभी हमने लगाया है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता कैसे है। हमने ये लगा लिया डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए कि इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक लेवल है हमारे पास कि जब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से उसने एक बाउंस लिया। यहाँ पे ये हमारे पास एक लेवल था, यहाँ पे प्राइस आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आया। जब यहाँ सेकेंड टाइम आया देखिए यहाँ पे इसने कितने अच्छे से एक रेंज बनाया, रेंज बना के प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया है ना। और हम देख लेते हैं और पीछे के लेवल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, कैसा होता है, हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेड हमें कैसे करना है मार्केट में। जैसे कि ये देखिए एक हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था कि जब प्राइस यहाँ पे आया इस लेवल के पास में तो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया, दूसरी बार आया यहाँ से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार आया यहाँ से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया। फाइनली जब इसने यहाँ क्रॉस किया इस लेवल से सपोर्ट बना के तो यहाँ से टाइम स्पेंड करके ये बहुत अच्छे से यहाँ निकल गया प्राइस, है ना। तो इसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसा बुक्स में लिखा है आपको सेम टू सेम वैसा ही आपको प्राइस एक्शन देखने नहीं मिलेगा। आपको चार्ट में आपको काम करना है तो आपको ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी कि जैसा अगर प्राइस दिख रहा है आपको उसी तरीके से आपको जैसा प्राइस दिख रहा है उस आप अगर आपकी ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे जैसे बुक्स में जो लिखा हुआ है कि ये रेजिस्टेंस है ना, आपको हमेशा ऐसा ही मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको एक जोन पता करना पड़ेगा, जोन के अंदर अगर आपको दिख रहा है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि अच्छे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आप उसको छोड़ देंगे अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक सपोर्ट ये वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक ही सपोर्ट दिख रहा है मुझे। एक पहला यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद फिर ये हायर लो लगाया, फिर दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पे फिर आएगा इन फ्यूचर, अभी आता है कभी तो हमको यहाँ से फिर एक बाउंस देखने मिलेगा। जब भी अभी तो मार्केट फिर ऊपर चल रहा है, बाउंस लिया है मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से। अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर इस लेवल पे कभी आता है 19,000 के लेवल के आसपास तो हमको यहाँ पे फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि मार्केट को और अच्छे लेवल पे आगे ले जा सकती है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, हमको इसको कैसे ट्रेड करना है। और एक और चीज़ जो होता है जो मोस्टली लोग नहीं देख पाते हैं वो होता है फेक ब्रेकआउट्स जो होते हैं। जैसे कि अभी हमको एक रिसेंट देखने मिला था ये वाला इस लेवल पे हमको कि एक हमको फेक ब्रेकआउट मिला हुआ था यहाँ पे। ये लेवल पे हमको एक फेक ब्रेकडाउन मिला हुआ था यहाँ पे। प्राइस बहुत अच्छा उसने कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे प्राइस आया नीचे, यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसने देखिए यहाँ पे कैसे उसने सेलर्स को ट्रैप किया यहाँ पे इस लेवल पे। जैसे ही यहाँ पे इसने प्राइस ब्रेक किया वैसे ही प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया हल्का सा और यहाँ पे फिर ऊपर निकल गया। तो डेट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप होने के बाद जैसे ही उनको देखा यहाँ पे कि प्राइस वापस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन फिर काटने चालू कर दी। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो रैली आई है ना यहाँ पे, एक तो ये बीजेपी जो सरकार है वो आई है तो उसके कारण भी एक प्राइस उनको मोमेंटम मिला है। और साथ में क्या है यहाँ पे लोगों के ना बहुत सारे एसएल भी पड़े होंगे इस लेवल पे। ये जो स्विंग है हमारे पास प्रीवियस डे स्विंग, उस स्विंग के ऊपर लोगों के बहुत सारे एसएल पड़े होंगे यहाँ पे, तो वो भी हिट हुए होंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे एक हमको मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो इस हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप इस हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप पता कर सकते हैं। चार्ट्स को जितना अच्छे से देखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको, जितना अच्छा आपको चार्ट का नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन देख रहे हैं, 2 दिन देख रहे हैं, 3 दिन देख रहे हैं उसके बाद 5 दिन गायब, वैसा नहीं। आपको डेली आपको इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो इंट्राडे में आपको और ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। इंट्राडे में तो और थोड़ा सा आपको
फोकस रहना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उसके कारण आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा चार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। If you find this content informative, or if you like our work, then please subscribe to our channel. Thank you.